वेलकम टू द पेजेस मेथड। तो हमारी कम्युनिटी में जो नए लोग आ रहे हैं, सबसे पहले तो उनको यही नहीं पता कि एडस्टेरा होता क्या है। तो इसलिए कोर्स के स्टार्टिंग में, पेजेस मेथड के स्टार्टिंग में मैं ये एक ओवरव्यू छोटा सा 2 मिनट का बना रहा हूँ, ताकि उनको पता हो कि एडस्टेरा असल में होता क्या है। बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज़ एडस्टेरा। वो कम्युनिटी में आ गए हैं लेकिन वो जानते नहीं हैं इसके बारे में। तो ये एडस्टेरा का इस तरह का जी डैशबोर्ड होता है। मैं बहुत सिंपल वर्डिंग यूज़ करूँगा ताकि कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स ना हो और हर बंदा इसको समझ सके, ठीक है। तो ये एडस्टेरा का डैशबोर्ड होता है। तो सिंपली इसमें आपको ये बैलेंस में टोटल आपकी अर्निंग शो होगी। इसकी मैं टोटल अर्निंग भी दिखा देता हूँ, $1800 रिफ़्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली इसमें इसका डैशबोर्ड रीड कैसे करते हैं, ये सिंपली आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ कि हमने ट्रैफिक लेके आनी है, हमने क्लिक्स लेके आने हैं बाहर के कंट्रीज़ के, ठीक है। अब आपको जो ये चीज़ नज़र आ रही है ना, इम्प्रेशंस, ये क्लिक्स हैं डायरेक्ट लिंक पे। एडस्टेरा में एक लिंक देगा जिस पे हमने क्लिक्स लेके आने हैं। ये सारे क्लिक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा CPM जनरेट होता है। CPM क्या होता है कि किस कंट्री के क्लिक हैं उसके बेस पे ये CPM बनता है, और CPM की बेस पे हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये डेली बेसिस का रेवेन्यू है जो हमारे टोटल बैलेंस में ऊपर शो होता है, ठीक है। आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये टोटल बैलेंस में आपके शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका ओवरव्यू है। और मैं अभी आपको अकाउंट बनाना भी सिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि एडस्टेरा का अकाउंट कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका अभी अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। सिंपली आपने न्यू ब्राउज़र में जाना है। न्यू ब्राउज़र में जाके आपने टाइप करना है एडस्टेरा, ठीक है। जैसे आप टाइप करेंगे टॉप पे आपके ही आपको ना इसकी वेबसाइट मिल जाएगी एडस्टेरा की, ठीक है। जैसे आप जाएंगे तो आपने जस्ट साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद एडवर्टाइज़र आपने नहीं करना, आपने सिंपली साइन अप के बाद आपने पब्लिशर पे क्लिक कर देना, क्योंकि हम एज अ पब्लिशर वर्क करेंगे एडस्टेरा पे। सिंपल है। आपने ईमेल की जगह पे अपनी ईमेल देनी है। उसके बाद आपने फुल नेम की जगह पे अपना फुल नेम दे देना। लॉगिन आपने मेरा नाम उस्मान है तो मैं उस्मान के आगे कोई भी इस तरह का वर्ड यूज़ कर लूँगा, तो आपने इस तरह ये दे देना है। उसके बाद आपने पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपने मैसेंजर में जाके व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेना है। व्हाट्सएप के बाद इधर मैसेंजर अकाउंट में अपने व्हाट्सएप नंबर डाल देना है, और पेमेंट मेथड की जगह अपने इधर कोई भी फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेना है। वो बाद में जब आप प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तो बाद में हो जाएगा। इधर वेब में सेलेक्ट करके ऐसे करके साइन अप करेंगे तो आपको मेल पे ले जाएगा जो आपने इधर मेल लगाई होगी। उसके बाद उसने कंफर्म करने के बाद आपको लॉगिन और पासवर्ड से अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाता है, ठीक है। इस तरह आपने जाना है। ये इस तरह आपने लॉगिन और पासवर्ड के साथ आपके सामने एडस्टेरा का अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद सिंपली ये लिंक भी आपको देगा मेन हब। अब हम चलते हैं अपने मेथड की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट आवर पेजेस मेथड। तो हम अपने पेजेस मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने पेजेस मेथड का क्राइटेरिया ये रखा है कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हमने क्या किया है, हम पार्ट 1 में पहले 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 उनकी डिटेल। उनमें बहुत से छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, कौन सी आपने मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा पेज नहीं बनाएंगे जो बाद में अनपब्लिश हो जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है जो ग्रुप पोस्टिंग मेथड पे भी वर्क कर रहे हैं कि फ़ेसबुक की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हैं, और इसलिए हमने एक सेफ़ मेथड के साथ पेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने फेसबुक पेज में अपने USA को टारगेट करना है, US से ट्रैफ़िक को टारगेट करना है। तो उसके लिए मैं आपको अपने कुछ पेजेस दिखाता हूं जो हमने टारगेट किए हुए हैं, जिसमें हमने मैक्सिको USA की ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक पेज है। आप पेज का ओवरव्यू दिखा देता हूँ सबसे पहले, जिसमें मैंने मैक्सिको और USA वगैरह की ट्रैफ़िक को ना टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ। ये पेज 1 मंथ पहले क्रिएट किया है। 1 मंथ में इसकी मैंने ग्रोथ की है। तो आपको दिखाता हूँ। सी मोर इनसाइट में आपने चले जाना है। अगर यही पेज आप मोबाइल पे ओपन करेंगे तो थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा। आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इधर आपको मैनेज का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रीज़ में आप जाएंगे तो आपको ना ये शो कर देगा कि आप ये देखें बाहर के कंट्रीज़ की ट्रैफ़िक है। इसमें आपको USA की ट्रैफ़िक भी मिल जाएगी। शो मोर में क्लिक कर देता हूँ। देखें आपको इधर पाकिस्तान का नामो निशान नहीं मिलेगा।
इधर आपको बाहर के प्रीमियम कंट्रीज़ की ट्रैफिक मिलेगी। इस पर मैंने अभी लिंक स्टार्ट नहीं किया, मैंने अभी ग्रोथ की है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इस तरह का अपने पेज किस तरह बनाना है, किस तरह ग्रो करना है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम अब दूसरे ब्राउज़र में मैंने एक ऐसा पेज खोला है जिस पे पाकिस्तानी ट्रैफिक है, ठीक है। ये देखें, इसके इनसाइट मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रीज़ में चले जाते हैं तो देखें, इसमें अब यूएसए का नामो निशान नहीं है, सारी पाकिस्तानी और इस तरह के साउथ अफ्रीका। इससे मींस के ये इधर साउथ अफ्रीका वैसे तो है जिससे आपको कुछ हद तक सीपीएम मिलेगा, ठीक है। मींस के ये पेज आपको काम देगा पर बहुत ज़्यादा कम काम देगा। एट द सेम टाइम इस पेज पे आपको सीपीएम अच्छा मिलेगा, रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिको, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट इस तरह के अच्छे प्रीमियम कंट्रीज़ की ट्रैफिक है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि इस तरह के पेज को हमने बनाना कैसे है, किस तरह हमने सारा कुछ करना है, 1 बाय 1 स्टेप। तो जैसा कि इधर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करना है, हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। तो फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने जो चीज़ करनी है वो है टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन या सेलिब्रिटी या एक्टर का नेम, कोई ऐसा एक्टर का नेम हम ना सेलेक्ट करें जिसको हम बाद में ग्रो करें और बाद में उसका हमें फ़ायदा ही ना हो, ठीक है। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपने टॉपिक सेलेक्ट कौन सा करना है, जिस पे आपने पेज बनाना है, आपने सेलिब्रिटी का नेम सेलेक्ट कैसे करना है, आपने एक्टर का नेम कैसे सर्च करना है, ठीक है। फेसबुक पे सबसे पहले तो आपने जिस कंट्री की आपको ट्रैफिक चाहिए उसके एक्टर का नेम सोच लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने जो इधर आपको दिखाया था ओवरव्यू में गाल गैडेट, तो ये बाहर की एक्टर है, ठीक है। तो बनाना कैसे है पेज, उसके लिए आपने सबसे पहले तो एक प्रोफाइल ऐसी चूज़ कर लेनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल के साथ पेज बना लो, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पेज मैंने बनाया हुआ है ये अपनी मैंने पर्सनल प्रोफाइल के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, उसके साथ मैंने ये पेज बनाया, ठीक है। क्योंकि जब आपकी अगर आप ऐसी किसी प्रोफाइल के साथ पेज बना लेते हैं जो प्रोफाइल आपकी बैन हो जाए या फेसबुक की तरफ से बैन हो जाए, तो आपके उसके साथ 10 पेज भी बने होंगे तो आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। या आपके उस प्रोफाइल के साथ अगर रिस्ट्रिक्शन कोई लग गई है 30 दिन की, तो आप 30 दिन उसके साथ जितने प्रोफाइल है उनको आप मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ऐसी प्रोफाइल, आपको सजेस्ट करूँगा अपनी जो मेन प्रोफाइल है ना उसके साथ आप पेज क्रिएट कर ले 3 से 4, ठीक है। तो एक्टर का नेम आपने सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है, फिर उसका आपने कंपटीशन चेक करना है। जैसे ये मैंने गाल गैडेट का, ये तो मैंने रैंडमली नेम उठाया था, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने गाल गैडेट है ना, फेसबुक पे आप सर्च कर लें गाल गैडेट, कि इसका कंपटीशन क्या है, कितने लोगों ने ऑलरेडी पेजेस बना लिए हैं इस पर, ठीक है। जैसे मैं पेजेस में चला जाता हूँ, ये देखें ऑलरेडी ही इसके बहुत ज़्यादा पेजेस बने हुए हैं, देखें लोग ग्रो कर रहे हैं। अभी आप भी बना सकते हैं। तो सबको मैं सजेस्ट ये नहीं कर रहा कि आप सारे ही अब गाल गैडेट का पेज बना लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने खुद का माइंड लगाना है, खुद पे इस पे सर्चिंग करनी है और फिर उस पे आपने पेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो पहला इसके मैंने 4 पॉइंट्स, असल में मैंने अपने पास बुलेट्स बनाए हुए हैं जिसको मैंने 1 बाय 1 छोटे छोटे टॉपिक्स में कर रहा हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, पूरी कवर हो जाए कोर्स में, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, टॉपिक सिलेक्शन कर लेनी है जिस टॉपिक पे आपने पेज बनाना है। उसके बाद आपने प्रोफाइल देखनी है कि अब मैं प्रोफाइल कौन सी प्रोफाइल के साथ पेज बनाऊँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप मेन प्रोफाइल के साथ पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा ना फेसबुक को यूज़ करने का पीसी पे थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है और मोबाइल पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने पेज कैसे बनाना है। सिंपली आप मोबाइल पे तो जाएंगे, आपको साइड पे इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे ग्रुप्स, पेजेस, सारा कुछ आपको मिल जाता है। आपने उधर पेजेस पे जाना है, सिंपली पेजेस पे जाके इधर आपने क्रिएट न्यू पेज पे चले जाना है, ठीक है। इधर वो आपसे पूछेगा कि आपने पेज कौन सा बनाना है। जैसे सिंपली मैं गाल गैडेट कह देता हूँ, ऑलरेडी भी बना हुआ है इस पर। आप इसका फैंस इस तरह के जाके नीचे जाएंगे ना तो ये देखें आपने ये आपका टिक हो जाएगा। कुछ ऐसे एक्टर्स भी होंगे जिधर आपको अनटिक का ऑप्शन मिलेगा, मीन्स के ये करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपने फिर उनका नाम चेंज कर लेना है, ठीक है। इस पे आपने मीन्स के थोड़ा सा टाइम लगाना है एक्टर नेम पे। आप रैंडमली कोई भी पेज ना बनाएं, उस पर आप पहले सर्चिंग करें कि आपने किस कंट्री के किस एक्टर का पेज बनाना है, ठीक है। हर चीज़ के लिए अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपका वो अच्छा रहेगा।
ये अब देखें, आपने फिर ना बहुत केयरफुली होकर उसके नाम के स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कोई होने देनी। जैसे ये देखें गाल गैडेट, तो ये इसका फैंस में F कैपिटल, इस तरह ना पूरा आपने क्राइटेरिया अच्छा सा चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी में आपने सिंपली ये सिलेक्ट कर लेना है। इधर वो सजेशंस नहीं दे रहा, इधर आपको सजेशंस देगा कि आपने जो पेज क्रिएट किया है वो किसके रिलेटेड है, वो एक्टर के रिलेटेड है, वो किसी मूवी म्यूजिशियन के रिलेटेड है। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना इस तरह के पेजेस बनाएं, लाइक न्यू सीजन्स, न्यू मूवीज़, अगर कोई मूवी है उसका पार्ट इस तरह जो न्यू आना है, जैसे किसी चीज़ का सीज़न आना है, तो इस तरह आप उस पे पेजेस बनाएं, ठीक है। तो सिंपली अक्सर लोग का ये होता है कि सिंपली उन्होंने अपने माइंड में ना ये कॉन्सेप्ट बिठाया होता है कि पेज को ग्रो करने का सिर्फ यही तरीका है कि पेज बनाओ, उस पर ग्रुप ज्वाइन करो और उसकी शेयरिंग दे दो। वो कुछ हद तक सही है, लेकिन पेज से आपने शेयरिंग नहीं देनी। आपको पूरा मेथड बताया जाएगा कि पेज को ग्रो कैसे करना है, शेयरिंग कैसे देनी है। अगर आप पेज बना के डायरेक्टली उसकी शेयरिंग देना स्टार्ट कर दे तो शायद आपका पेज ग्रो हो जाए, लेकिन वो बाद में अनपब्लिश हो सकता है, क्योंकि आजकल पेजेस, फेसबुक की पॉलिसीज़ बहुत टाइट हैं। फेसबुक को सब पता है कि ऐसे तो हर कोई बनाए पेजेस, 10-10 पेज बनाए और ग्रो कर ले। आपने पेज से शेयरिंग नहीं देनी अपने पेज को, ठीक है, डायरेक्टली ना, या अपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। वो आपको तरीका 1 बाय 1 चीज़ बताया जाएगा। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। इस तरह आपने सिंपली जाना है, उसके बाद आपने पेज को क्रिएट कर लेना है। इसके बाद इधर आपने बायो लिख लेनी है, बायो लिखने के बाद इधर आपने प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सिंपली 3 से 4 स्टेप हैं, उसके बाद आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। मैं अभी पेज क्रिएट नहीं कर रहा, आपको मैं उसी पेज से समझाऊँगा सारा कुछ, ठीक है। ये देखिए मैंने 2 पेज मेन आईडी के साथ बनाए हुए हैं, 3 बनाए हुए हैं, ये भी एक कोरियन के नाम से भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं उसी पेज पे आपको लेके चलता हूँ। उसके बाद पेज को आपने बनाने के बाद आपने कौन सी उसकी सेटिंग्स करनी है, उसके बाद आपने जो पेज बनाने के बाद आपने जो प्रोफाइल फ़ोटो लगानी है ना, ये वाली फ्रंट वाली, ये भी आपकी सेम होनी चाहिए और बैक वाली भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। इससे आपकी जो अट्रैक्शन है पेज की वो अच्छी बन जाती है। उसके बाद आपने कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, ना आपने इधर मेल ऐड करनी है, ना आपने लिंक, कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। जस्ट आपने वो दे देना है, इंट्रो दे देना। इधर वो जो बायो होती है, एडिट बायो, जैसे ये बायो मैंने लिखा हुआ है गाल गैडेट लेटेस्ट मूवीज़, इस तरह का ना कर देना है आपने। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कवर होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा ये है, व्हाट इज़ पेज डैशबोर्ड। पेज डैशबोर्ड क्या होता है और पेज डैशबोर्ड में रीच क्या होती है, एंगेजमेंट क्या होती है, नेट फॉलोअर्स, कंटेंट पब्लिशिंग, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें समझाने का मकसद ये है कि आप हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, ताकि आपको कोई इशू आए तो आपको पता हो कि ये इशू आ गया और इसका इशू का सलूशन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए हम अपने उसी पेज पे चलते हैं, ये वाले। ये जिधर आपको मैनेज का ऑप्शन मिल रहा है ना, इधर आपको मोबाइल पे डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इधर आपको ये चीज़ें शो होगी, ठीक है। आपने सी मोर इनसाइट में चले जाते हैं तो इधर आपको देखें कि आपकी पोस्ट, टोटल जो पोस्ट आपने की हैं पेज पे लास्ट 28 डेज़, इधर आप मोबाइल पे फ़िल्टर को लास्ट 90 डेज़ या लास्ट 7 डेज़, इस तरह आप फ़िल्टर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर लास्ट 28 डेज़ ऑटो सेलेक्टेड है, ठीक है। तो पोस्ट रीच लास्ट 28 डेज़ में कितनी है, ये आपको पोस्ट रीच मिल जाएगी। पोस्ट एंगेजमेंट क्या होती है कि आपके पेज पे जो आपने वीडियोस पोस्ट की हैं, जो आपने पोस्टें की हुई हैं, जो भी, तो उस पे जो टोटल रिएक्शंस आए हैं, टोटल कमेंट्स आए हैं, उस पे जो एंगेजमेंट बनी है वो कितनी है, ठीक है। उनको अकाउंट करके ये आपकी पोस्ट एंगेजमेंट बनती है, ठीक है। न्यू पेज लाइक, जो पेज पे न्यू लाइक्स आ रहे हैं वो आपको शो करा देगा। नेट फॉलोअर्स, न्यू फॉलोअर्स, टोटल आपके पेज पे कितने फॉलोअर्स हैं और लास्ट 28 डेज़ में कितने फॉलोअर्स आ गए हैं, ठीक है। ये सारा आपको इधर डिटेल्स में, रिएक्शन में, सी मोर, आपको सारा कुछ ना मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा डैशबोर्ड का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ये कंटेंट पब्लिशिंग समझा दूं कि आपने पेज पे कैसे कंटेंट डालना है। असल में कंटेंट पब्लिशिंग होती क्या है, डेली बेसिस का कंटेंट, ठीक है। अब डेली बेसिस पे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि डेली बेसिस पे कंटेंट डाल देते हैं, 2 पोस्ट डालते हैं डेली बेसिस पे। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंटेंट डालना पसंद करते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पेज बना के उस पर बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल दें, नहीं। आपने क्या करना है, एक वे में जाना है। जिस तरह
हम हर चीज़ को यूज़ करने का एक वे होता है ना, हर चीज़ को यूज़ करने का एक वे होता है, ठीक है। तो उसी तरह आप स्टार्टिंग में रील्स पोस्ट करें। रील्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल व्हेन यू आर ग्रोइंग योर पेज। अगर हम अपना पेज कोई ग्रो कर रहे हैं तो उसमें सबसे जो ज़्यादा हमारे पेज को ग्रो करेगी डैट इज़ रील, ठीक है। तो आपने ज़्यादा फोकस स्टार्टिंग में रील्स पे करना है, रील्स ज़्यादा डालनी है। अब मैं आपको पेज के ओवरव्यू में जाके दिखा देता हूँ कि मैं भी ज़्यादा इस पेज पे रील्स ही अपलोड करता हूँ। इसका मैं कंटेंट आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 26 लाइक आ गए हैं जी जस्ट 1 घंटे में भी, ठीक है। तो इस तरह ये पेज की बहुत ज़्यादा ग्रोथ अच्छी है। तो मैं मेन चीज़ हमारा क्वेश्चन ये है कि मैं असल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जो चीज़ मैंने मेंशन की है 1 बाय 1। अब डायरेक्टली इधर मैं कंटेंट पे छलांग नहीं लगा दूंगा कि इधर मैं आपको कंटेंट समझाने लग जाऊँ, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो एंगेजमेंट के बाद अप्स एंड डाउन्स इन रीच। अब आप पेज बनाएंगे, आपको ना अप्स एंड डाउन्स का ना सामना करना पड़ेगा। वो क्या होता है जी अप्स एंड डाउन्स? कुछ पेज ऐसे होते हैं कि उसको ना हम, कुछ लोग तो ऐसा करते हैं उस पर कंटेंट की ना मीन्स के एक वे नहीं रखते, कभी कंटेंट डाल दिया कभी नहीं डाल दिया। तो उससे उसका जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपके इंसाइट पे फ़र्क पड़ता है, नेगेटिव में आपकी ग्रोथ चली जाती है। जब एक ग्रोथ नेगेटिव में चली जाए ना तो वो आपके लिए मीन्स के उसको पॉजिटिव करना मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। तो इस तरह आपने डेली बेसिस पे जो कंटेंट डालना है ना वो मीन्स के एक वे में 2-3 रील 2-3 पोस्ट हैं डेली बेसिस पे डालनी है, ठीक है। अगर आपने यूएसए को टारगेट किया है, यूएसए का पेज बनाया है, तो उस पर आपने रात के टाइम पोस्टिंग करनी है, ठीक है। और रात को आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लें, कोई 9 से 10 बजे 11-12 बजे उस टाइम में आप उस पर कंटेंट डाल दें, ठीक है। तो ये हो गया अप्स एंड डाउन्स इन रीच। जब आपकी रीच नेगेटिव में चली जाती है फिर आपको कंटेंट भी ज़्यादा डालना पड़ता है। ऊपर से आपको ये भी होता है कि फ़ेसबुक कोई इशू ना कर दे आप ज़्यादा कंटेंट की वजह से, ठीक है। और मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपने कंटेंट अपना डालना है, मीन्स के किसी को पेज से कंटेंट नहीं उठाना, बाय से उठाना। वो चलो आपको प्लेटफॉर्म में बता दूँगा कहाँ से उठाना है। तो इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इसमें ये होता है कि आपकी जब रीच नेगेटिव में चली जाती है ना, जब आपकी रीच पॉजिटिव से नेगेटिव में चली जाती है, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि अचानक से, या ये भी इशू आ सकता है अचानक से आपकी कंटेंट वायरल जा रहा है और आपका कंटेंट किसी कॉपीराइट इशू की वजह से आपके से फ्लैग कंटेंट आ गया या कोई ऐसा इशू आ गया जिससे आपके पेज की रीच डाउन हो गई है और उसके बाद जो आप कंटेंट डाल रहे हैं वो वायरल ही नहीं हो रहा। तो इस तरह आपकी नेगेटिव में चले जाना है, उस पर आपने घबराना नहीं है, उस पर आपने कंटिन्यूसली कंटेंट डालना है डेली बेसिस पे, वो आपकी रीच पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने गुड डैशबोर्ड को मेंटेन कैसे करना है। डेली बेसिस पे वही चीज़ आ जाती है, जब डेली बेसिस पे आप कंटेंट डालेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है वो अच्छा मेंटेन रहेगा, उसकी रीच अच्छी रहेगी, उसकी एंगेजमेंट अच्छी रहेगी, उसके लाइक्स वगैरह सारा कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद कंप्लीट चैलेंजेस वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको जब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, मोबाइल पे डैशबोर्ड पे, और अगर पीसी पे है तो आप मैनेज पे जाएंगे तो इधर आपको ये स्टेप्स कुछ इस टाइप के ना शो हो गए। सी आर लेवल्स पे मैं चला जाता हूँ, तो इधर ना वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आप ना ये लेवल्स कंप्लीट करें, ठीक है। जिसमें उसने कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इस तरह एक्सप्लोर बेसिक टूल्स, न्यू पेज गाइडेंस, इस तरह के ना ये उसने कहा कमेंट ऑन योर ओन कंटेंट, इस तरह के ये भी आपने ना मीन्स के फिल करने हैं। दिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर योर पेज ग्रोथ, ये भी आपके पेज को ग्रो करेंगे जब आप ये इनके फॉलो करेंगे, क्योंकि ये फेसबुक की तरफ से होते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा ही साबित होता है, ठीक है। तो आपने ये वाले जो लेवल्स हैं इनको भी साथ साथ फिल करना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 वैसे छोटा सा ही था, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ टू ग्रो फेसबुक पेज। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? हाउ टू ग्रो फेसबुक पेज, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो हमने अपने फेसबुक पेज को ग्रो कैसे करना है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि आपने जो शेयरिंग देनी है, मेन चीज़ अब आ गई शेयरिंग। ये तो सबको ही पता है कि हमने शेयरिंग के थ्रू अपने पेज की ग्रोथ करनी है, ठीक है। अब हमने शेयरिंग कैसे देनी है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका पेज है, लोग क्या करते हैं, जैसे ये पेज गाल गैडेट का ना, लोग ऐसा करते हैं कि इसी पेज पे जाते हैं। इधर आपको मैं इस पेज पे जाके दिखा भी देता हूँ कि इस पेज पे मैंने एक भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं कि
इस पेज पे जाओ, ग्रुप ज्वाइन करो और उसमें शेयरिंग स्टार्ट कर दो। मैं आपको ग्रुप्स में लेके चलता हूँ। ये देखें, मैंने एक भी पेज नहीं इसके रिलेटेड ज्वाइन किया जिधर मैं इसकी शेयरिंग देता हूँ, लेकिन मैं इसकी शेयरिंग देता हूँ। ठीक है, शेयरिंग के बगैर तो पॉसिबल नहीं है हमारा पेज बनाए और वो ग्रो। उधर से ऑडियंस कहाँ से आएगी? थ्रू शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग हमने ज़रूर देनी है, लेकिन शेयरिंग हमने देनी है प्रोफाइल से, आईडी से शेयरिंग देनी है अपने पेज को। ठीक है, अपने पेज से एक भी ग्रुप हमने ज्वाइन नहीं करना। वो कैसे देनी है जी, वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने चले जाना है जी अपनी आईडी पे। ठीक है, मेरा आईडी है ना, ज़रूरी नहीं है कि जिस आईडी के साथ आपने पेज क्रिएट करना है उसी आईडी से शेयरिंग करें। नो 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 नो, ये ज़रूरी नहीं है। आप अलग से आईडीज़ रख लें, या आप ग्रुप पोस्टिंग जिससे वर्क करते हैं उस पर आप चले जाएं। तो मैं जैसे दूसरे ब्राउज़र पे मैंने एक आईडी खोली हुई है, इधर मैंने पेज जो खोला हुआ था टोक्यो फैंस वाला, ये मैंने खोला हुआ था जी इस आईडी के साथ। ठीक है, अब उस आईडी पे चला गया हूँ मैं। अब जिस आईडी से आपने शेयरिंग देनी है उधर से पेज को ज्वाइन फॉलो कर लें। उसके बाद इस आईडी पे अब मैं जो मेरी आईडी है ना, इस आईडी पे जाके ना मैं अब क्या करूँगा, इस आईडी से शेयरिंग दूँगा अपने पेज को। ठीक है, ये मेरी आईडी है। इधर से जैसे ये गाल गैडेट ऑफिशियल का मैंने एक खुद का ही ग्रुप बनाया हुआ है, ये काफ़ी ग्रोइंग ग्रुप है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो वो पेज देख लूँगा जो मैंने शेयर करना है, गाल गैडेट मूवीज़ है। ठीक है, तो इस आईडी पे आप जाएं, ये मैंने जैसे बनाया हुआ ऑलरेडी कि इसको शेयरिंग दी हुई है, इधर से जाएं, इसको शेयर, और उसके बाद इधर किधर शेयर करना है जी आपने वो सिलेक्ट कर लें। ये मैंने ओनली में किया हुआ है, इस वजह से मैं इशू कर रहा है। इसको पब्लिक डन करता हूँ। इधर से आपने शेयर कर देना इसको, सिंपल। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद इधर मैं वही ग्रुप देख लेता हूँ जी, गाल गैडेट ये ऑफिशियल। ठीक है, उसके बाद इस तरह पोस्ट कर देना, आपकी ये शेयरिंग होगी। इस तरह आपने प्रोफाइल पे जाके उधर ग्रुप ज्वाइन करना है और उधर से पेज को शेयरिंग देनी है, ना कि डायरेक्टली पेज से शेयरिंग देनी है जी। तो पेज को शेयरिंग देने के बाद जो हमारा नेक्स्ट और इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ कंटेंट ऑन फेसबुक, कि हमने किस टाइप का कंटेंट डालना है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए कि हमारा जो पेज है वो फेसबुक जल्दी उसको ग्रो करे और जल्दी हमारा पेज वायरल हो। ठीक है, तो हम इस पे बात कर लेते हैं कि मैं जो अपना पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ वो कंटेंट कहाँ से उठाता हूँ कि मेरा कोई इशू नहीं आता। तो बात कर लेते हैं कंटेंट की। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले उसी पेज पे लेके चलता हूँ, या आप कंटेंट इसका देख सकते हैं। मैं आपको उसका कंटेंट पहले दिखा देता हूँ कि उसकी क्वालिटी कंटेंट की हाई ही होती है। ठीक है, इसीलिए पेज की ग्रोथ बहुत जल्दी हो गई है। ठीक है, तो मैं कंटेंट कहाँ से उठाता हूँ, HD क्वालिटी में मेरे कंटेंट की क्वालिटी इतनी हाई होती है, तो वो मैं कहाँ से उठाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट की, पिक्चर्स की, फ़ोटोज़ की, जो हमने प्रोफाइल पे अपनी लगानी है इधर पेज पे। तो वो तो आपको बहुत से लोगों को पता होगा, पिंटरेस्ट। इधर आपने अपने मोबाइल में पिंटरेस्ट ऐप डाउनलोड कर लेनी है और वहाँ से HD क्वालिटी में कंटेंट उठाना है। ठीक है, पोस्ट वहाँ से उठानी है, रील्स का आपको बताता हूँ। सिंपली आपने पोस्ट वहाँ पे उठानी है। अगर आप PC पे काम करते हैं तो सिंपली आप पिंटरेस्ट इंस्टॉल करें और उसके बाद आपने पिंटरेस्ट पे अपना अकाउंट बना लेना है। इधर जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ गाल गैडेट, तो आपको इधर से बहुत अच्छी और हाई क्वालिटी में फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं जैसे ये वाली मुझे हाई क्वालिटीज़ में फ़ोटोज़ मिल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इधर से कोई भी रैंडमली फ़ोटो उठानी है, आपने इधर से राइट क्लिक करना है, सेव इमेज एज़ पे क्लिक करना है और सेव कर लेना है और आपके ब्राउज़र में ये फ़ोटो सेव हो जाएगी। ये तो होगी फ़ोटो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रील्स की। हमने रील्स HD क्वालिटी में कहाँ से उठानी है। ठीक है, तो उसके लिए आपने सिंपली इंस्टाग्राम सब यूज़ करते होंगे, अगर नहीं यूज़ करते तो आप इंस्टाग्राम अपना इंस्टॉल कर लें। इंस्टाग्राम पे जाके आप सर्च करें गाल गैडेट। ठीक है, गाल गैडेट के सर्च करें, उसकी रील्स उठाएँ, ये जैसे लिखा हुआ है गाल गैडेट की कोई भी आपने रील उठानी है, उसके शेयर पे क्लिक करें और
इधर से आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा कहीं से, ये देखें कॉपी लिंक आपने कॉपी करके सिंपली गूगल पे आके लिख लेना है इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर, ठीक है। इधर आके ये लिंक को पेस्ट कर देना, ठीक है। ये ऐड आएगी, इसको क्लोज़ कर दें। उसके बाद ये डाउनलोड पे सिंपली क्लिक कर दें, जो भी ऐड्स हैं इसको क्लोज़ कर लेना है आपने, डाउनलोड पे क्लिक कर दें। जैसे आप करेंगे तो आपकी ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपने IDM इंस्टॉल किया हुआ है तो आपकी ये और ज़्यादा जल्दी हो जाएगी वीडियो डाउनलोड, ठीक है। तो ये आपके जो डाउनलोड सेक्शन है वहाँ पे ये वीडियो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह जो आपने रील्स जितनी भी पेज पे अपलोड करनी है वो सारी इंस्टाग्राम से उठानी है, और जो पोस्ट करनी है वो पिंटरेस्ट से, ठीक है। किसी भी पेज से आपने पोस्टें नहीं उठानी, किसी भी पेज से आपने रील फेसबुक के थ्रू कॉपी करके नहीं लगानी, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा वो आपके पेज पे कॉपीराइट आ जाएगा। जब कॉपीराइट और इस तरह के आपको अलर्ट्स फेसबुक की तरफ से आने लग जाएंगे तो आपका पेज फ़ौरन अनपब्लिश हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब ये देखें ये रील्स डाउनलोड हो चुकी है, तो मैं अपने पेज पे चला जाता हूँ। पेज पे जाके आपने सिंपली इधर स्क्रॉल करना है नीचे। मैं आपको पोस्ट भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिनको पोस्ट करना भी नहीं आता होता। ये सिंपली आपने जाना है इस, सबसे पहले जैसे ये की हुई थी, आपने जाके पोस्ट पे क्लिक कर देना। इधर आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप गाल गैजेट के रिलेटेड लिख सकते हैं। उसके बाद आप उधर उसकी अच्छे से हैशटैग डाल सकते हैं, बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप कहें ना कि ग्रोथ के लिए हैशटैग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो मेरी रील वायरल जा रही है उस पर मैंने एक भी हैशटैग नहीं लगाया हुआ, ठीक है। ये तो मैंने 8 जुलाई को किया है। इसकी स्टार्टिंग से मैं ट्राई करता हूँ कि सारी रील्स निकल आएँ। इधर आपको पोस्ट मिल जाएंगी। अगर मैं मोबाइल पे थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसीलिए ना इधर रील्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा अभी। इधर से सारी रील्स आपको मिल जाती हैं इकट्ठी। चलो मैं आपको स्क्रॉल करके ही दिखा देता हूँ नीचे। अब ये देखें 1.7 के इस पे लाइक आ गया। सिंपल मैंने गाल गैजेट लिखा और 2 हार्ट वाला साइन डाला हुआ। और इसकी मैं ये भी दिखा देता हूँ कि ये रील मैंने रात ही अभी अपलोड की है। ये देखें, ये 7 जुलाई को मैंने कल ये रील अपलोड की है। तो इस तरह 1.7 के लाइक हैं और सारी प्रीमियम कंट्रीज़ की ट्रैफिक मैं आपको ऑलरेडी इसकी दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपने HD क्वालिटी में अच्छा कंटेंट डालना है और आपने पेज की ग्रोथ करनी है, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आप इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। उसके बाद एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताना था कि कॉपीराइट इशू क्या होता है और फ्लैग कंटेंट क्या होता है, ठीक है। अब आपको मैंने सिंपल जो सारा जो कंटेंट दिखाया, इसमें कोई अडल्ट टाइप कंटेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मीन्स के इसी एक्टर को थोड़ा सा अडल्ट टाइप पेज अपने दिखाएंगे ना, या इस पे फेस पे स्वैपिंग करके इस तरह करेंगे तो आपकी पेज को ख़तरा हो सकता है। आपका पेज फ्लैग कंटेंट की तरफ जा सकता है। फ्लैग कंटेंट वो कंटेंट होता है जिसमें मीन्स के थोड़ा सा अडल्ट कंटेंट आप डाल देते हैं और वो फेसबुक आपको एक नोटिफिकेशन भेज देता है फ्लैग कंटेंट का, ठीक है। तो वो फिर आपको डिलीट करना पड़ता है, वो आपकी पेज की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो उस तरह का आपने कंटेंट नहीं डालना। सिंपल मैंने आपको जैसे बताया, आप पिंटरेस्ट से जाएं, सिंपल सा अच्छा सा कंटेंट उठाएं, आपका ग्रोथ पकड़ जाएगा। आपकी रील्स बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं इसकी, आप शेयरिंग देते रहें। उसके बाद फ्लैग कंटेंट के बाद कॉपीराइट इशू का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप एक पेज से कंटेंट किसी का उठा रहे हो और वो पेज वाला अगर आप पे रिपोर्ट कर दे तो वो आपका कंटेंट बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है, ठीक है। तो आपने इसका ख्याल रखना है। उसके बाद आपने पेज का स्टेटस चेक करते रहना है, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद उसकी आपने रीच अच्छे से मेंटेन करनी है। उसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ बतानी है वो है मेटा बिज़नेस सूट। मेटा बिज़नेस सूट क्या होता है, इधर लैपटॉप पे शायद ओपन, ये देखे हो तो गया है, ठीक है।
इसमें आपको ना मीन्स के और एडवांस चीज़ें मिल जाती हैं। ये आप मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें ना आप पेज को मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपने सिंपली अपनी प्रोफाइल लगानी है, उसके बाद ये मेटा बिजनेस सूट आपका ना इस तरह का कुछ खुल जाएगा पेज। इसमें आपको एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, मीन्स कि आप अपनी पोस्ट पे शेड्यूल लगा सकते हैं। व्हाट इज़ शेड्यूल्ड पोस्ट? आप एक पूरे वीक की पोस्टें शेड्यूल लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें शेड्यूल का ऑप्शन ये है कि इधर मैं आपको दिखा भी देता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, ज़रा आपको और अच्छे से मिल जाएगा इधर शेड्यूल्ड पोस्ट का, ठीक है। तो उसमें ये देखें प्लानर जैसे मिल रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जितने भी एक पूरे वीक की पोस्टों का शेड्यूल लगा सकते हैं। आपकी ऑटोमेटिकली वो शेड्यूल्ड पोस्ट उस टाइम पे पब्लिश हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये जो आपको दिन सैटरडे 7 जुलाई 8 जुलाई 9 10 ये आपको डेट्स कर रहे हैं, इसमें आप जाके अपनी पोस्टों का शेड्यूल लगा सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली जो आपने टाइम सेट किया तब जाके वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो पेजेस मेथड है इसका फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जो पेजेस मेथड का, वो मेरे पार्टनर वो अपलोड करेंगे 1 से 2 दिन में, ठीक है। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। आप उतनी देर अपना पेज बनाएं और उसको ग्रो करें।